हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मोस्टली पूछे जाते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जाता है, फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस वी ए बी, वी ए सी, वी ए डी, लाइक दैट। मतलब इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आ रहा है वो निकालो, या शायद बी एंड डी के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आ रहा है वो निकालो। तो इसे वो पूछते हैं कि फाइंड आउट वी ए बी निकालो। ओके, लाइक कभी कभी पूछ सकते हैं वी बी डी निकालो, वी ए सी निकालो, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन पूछने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अब ये वीडियो के बाद आपको वो कन्फर्मली सारे टाइप्स उसके सॉल्व करने आ जाएंगे। मतलब वी बी डी, वी ए सी, इस तरह कुछ भी पूछा तो आपको आंसर आ जाएगा। नाउ इसमें क्या करेंगे हम, देखो, हम सबसे पहले एक डायरेक्शन अज्यूम करेंगे क्यू की। हम ऐसा कहेंगे कि क्यू यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है एंड इसका एक KVL का इक्वेशन लिखेंगे। KVL, क्रिस्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, सबको पता है ना। अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस इन क्लोज लूप, अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन क्लोज लूप इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें वोल्टेज का इक्वेशन लिखना है। तो वोल्टेज का इक्वेशन लिखना है तो हम बैटरी के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैटरी का वोल्टेज दिया रहता है तो हम उसे डायरेक्टली लिखेंगे। बट कैपेसिटर में अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? कैपेसिटर के अक्रॉस में अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे V इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय सी। ओके, ये फॉर्मूला हम कैपेसिटर के अक्रॉस में यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर आके यहाँ से स्टार्ट करके कंप्लीट यहाँ आएंगे, रुक जाएंगे। ओके, सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट जैसे करेंगे तो हमें पहले बैटरी मिलेगी और बैटरी की पहली पोलरिटी पॉजिटिव है तो हम 6 लिख देंगे। ओके, बैटरी ख़त्म, बैटरी का काम ख़त्म हो गया, यहाँ से निकल गए, हम यहाँ पर आ गए। इसका एक बार पोलरिटी कंसिडर कर लिया तो इसे फिर से माइनस नहीं लिख लेना है। तो यहाँ पर बैटरी की पोलरिटी प्लस हो गई, बस बात ख़त्म। यहाँ से हम आगे आ गए, यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, कैपेसिटर मिल गया। तो कैपेसिटर मिल गया तो प्लस लिख लेना है डायरेक्टली। ओके, कैपेसिटर मिल गया तो डायरेक्टली प्लस लिख लेना है। क्यों? क्योंकि हमने क्यू की डायरेक्शन ऑलरेडी अज्यूम कर ली है। ओके, एंड उसी के साथ हम जा रहे हैं तो अब डायरेक्टली अब प्लस प्लस ही लिखते जाना है। तो इसके अक्रॉस में अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, यूज़ करेंगे क्यू डिवाइड बाय सी। तो क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, सी की वैल्यू पता है हमें 3 माइक्रो है। ओके, कैपेसिटर ख़त्म हो गया। नाउ यहाँ तक आ गया, यहाँ से निकल के यहाँ तक आ गया। यहाँ से जाने के बाद कौन सी पोलरिटी आई? माइनस, तो -16, -16। अब यहाँ पर आ गए, एक बार इसकी माइनस हो गया तो ये ख़त्म हो गया, इसके बाद यहाँ आ गए। यहाँ आ जाने के बाद फिर से प्लस लिख लेना है डायरेक्टली। हम डायरेक्ट प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम क्यू के साथ ही जा रहे हैं, इसलिए अब पहले इक्वेशन में प्लस प्लस ही लिखते जाना है। ओके, तो यहाँ आ गए हम, तो यहाँ से जाने के बाद प्लस कैपेसिटर के लिए एंड फिर से क्यू डिवाइडेड बाय सी। तो सी की वैल्यू यहाँ पर है 2 माइक्रो इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन। पूरे इस कंसेप्ट में अगर आपको ये इक्वेशन बनाना आता है एग्जैक्टली एक्यूरेटली तो बस आगे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम में। पूरा प्रॉब्लम कौन सा भी किसी भी टाइप में इसमें कुछ भी कहीं पर भी पोटेंशियल पूछने दो, आपका आंसर एग्जैक्ट आने वाला है। ओके, नाउ अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 6 - 16 ये बन जाएगा -10 प्लस क्यू को कॉमन ले लिया तो ये 3 माइक्रो प्लस 1/2 माइक्रो इक्वल्स टू 0। 10 को यहाँ पर लेके जाएंगे तो Q, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, Q इक्वल्स टू इसका कॉम्बिनेशन आएगा 6 माइक्रो 5 इक्वल्स टू 10 एंड Q इक्वल्स टू हमें मिलेगा 12 माइक्रो कूलम। ये आंसर आ गया हमारा, कितना आ गया? 12 माइक्रो कूलम। अब जो 12 माइक्रो कूलम आंसर आया है वो क्या है हमारा? पॉजिटिव आया है। तो अगर ये आंसर पॉजिटिव है इसका मतलब ये होता है कि व्हाट एवर डायरेक्शन वी अज्यूम इट इज़ राइट। ओके, एंड अब इस सिचुएशन में देखो, अगर आपको क्यू की डायरेक्शन पूछी है तो ही आपको इसको देखना है, क्योंकि डायरेक्शन पूछी है तो ही आपको इसको देखना है। अगर आपको वोल्टेज पूछा है इसमें कितना आ रहा है तो क्यू प्लस आने दो माइनस आने दो, कोई डोंट वरी, जिस तरह मैं बोलता हूँ उसी तरह चलते जाना है। बट अगर आपको पूछा है कि फाइंड आउट कितना क्यू फ्लो हो रहा है एंड किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप क्या करोगे? क्यू को इस तरह सॉल्व करोगे
इस तरह उसकी Q की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एंड अगर Q का वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम लिखेंगे कि मतलब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड अगर Q की वैल्यू निगेटिव आती है तो वो इंडिकेट कर रहे हैं वाट एवर डायरेक्शन वी एज्यूम इट इज़ रॉन्ग। ओके, बट ये कंसेप्ट कब यूज़ करनी है? ये कंसेप्ट हमें तब यूज़ करनी है जब हमें सिर्फ Q पूछा है। बट अगर हमें V पूछा है तो Q प्लस आने दो, माइनस आने दो, कोई डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो इसके आगे डायरेक्टली चलते जाना है। यस, नाउ अभी हमें पूछा क्या गया था? फाइंड आउट VAB। हमें क्या पूछा है? VAB फाइंड आउट करो। तो VAB अगर हमें फाइंड आउट करना है तो देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ VAB इक्वल्स टू अब VAB फाइंड आउट करना है, मतलब वी वांट टू फाइंड आउट पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B। A एंड B के अक्रॉस में हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब देखो VAB अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसे किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? VAB मतलब हमें A से B तक जाना है, सिंपली ये याद रखो, हमें A से B तक जाना है, इसका मतलब VAB है। अगर हमें A से B जाना है तो हमें दो पाथ मिलते हैं, ऐसे जा सकते हो, एंड कोई होशियार बच्चा है तो वो ऐसे भी जा सकता है। ओके, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी पाथ पे चले जा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ये एग्जैक्ट पता नहीं है A से भी ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, कोई कभी कभी इस डायरेक्शन से भी जा सकता है। ओके, तो इस डायरेक्शन से गए एंड इस डायरेक्शन से गए तो क्या आंसर डिफरेंट आना चाहिए क्या? नहीं, किसी भी डायरेक्शन से जाओ आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। ओके, मैं अभी इस डायरेक्शन से सॉल्व करके दिखाता हूँ एंड आप इस डायरेक्शन से जाके देखो एंड आपको आंसर सेम ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है इसका मतलब आप कुछ उसमें गलती कर रहे हो। ओके, तो VAB को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो हम A to B जा रहे हैं, हम A to B जा रहे हैं, हमें क्या करना है? इसके अक्रॉस में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अगर हम A to B जा रहे हैं तो हम जो A to B जा रहे हैं वो इस Q के अगेंस्ट जा रहे हैं। Q कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहे हैं ऊपर, एंड हम कैसे जा रहे हैं? A to B जा रहे हैं, मतलब हम Q के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इस टाइम पे हम VAB इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? देखो VAB इक्वल्स टू माइनस Q डिवाइडेड बाय C। माइनस Q लिखा क्योंकि हम Q के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो माइनस Q डिवाइडेड बाय C। तो इस तरह हमारा Q की वैल्यू थी 12 कूलम माइनस 12 माइक्रो कूलम, एंड C की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड, तो ये बन जाएगा -6 वोल्ट। सो VAB की वैल्यू हमारी क्या बन गई? -6 वोल्ट। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आपको सबको? VAB की वैल्यू मैंने कैसे निकाली? VAB इक्वल्स टू -6 वोल्ट। नाउ अगर आपको पूछा जाता है VAC निकालो, क्या पूछा गया है आपको? सपोज आपको पूछा जाता है VAC निकालो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ VAC निकालो, ऐसा अगर आपको पूछा गया तो आप किस तरह इक्वेशन बनाओगे? देखो VAC निकालना है तो VAC आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो, राइट? तो हम यहाँ से जाके देखेंगे तो +6, पहली पोलैरिटी +6, एंड जैसे ही कैपेसिटर आता है तो हम Q के साथ जा रहे हैं, Q के अगेंस्ट जा रहे हैं, Q के साथ जा रहे हैं, तो Q के साथ जा रहे हो तो फिर से प्लस, तो ये +6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया कैसे सॉल्व किया मैंने? तो इसे हम VAC को हम किस तरह लिखेंगे? देख लो, VAC इक्वल्स टू +6, अब Q के साथ ही जा रहे तो 12 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 3 माइक्रो कूलम। कितना आंसर आएगा? ये चला जाएगा 410 वोल्ट। इक्वेशन समझ में आ गया? हमारा सर्किट में लगा तो यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह सर्किट है हमारा, ज़्यादा बड़ा तो सर्किट नहीं है। ये है 6, ये है 16, ये है 2 एंड ये है 3। ये 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। आपको क्या पूछा है? A to C जाओ, आप A to C गए एंड हमारा Q की वैल्यू इस तरह से 12 कूलम आती है, जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई। तो आपको A to C जाना है, राइट? तो हम यहाँ से गए, पहली पोलैरिटी +6, देन प्लस Q के साथ ही जा रहे इसलिए +12 माइक्रो कूलम। ओके, नाउ अगर आपको VAC निकालना है एंड आप इस डायरेक्शन से जाते हो, इस डायरेक्शन से, तो भी आंसर क्या आपको डिफरेंट आता है क्या? वो हमें
देखना है। अंडरस्टैंड? तो देख लो आप, हम इस डायरेक्शन से जाएंगे तो VAC का आंसर हमें देखो क्या आता है। अब यहाँ पर हम कैसे जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं क्यू के, तो क्यू के अगेंस्ट जाएंगे तो -12 क्यों लिया है, क्योंकि क्यू के हम अगेंस्ट जा रहे हैं। -12 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफैरड प्लस यहाँ से जाने के बाद कौन सी पोलरिटी आई, +16 इक्वल्स टू VAC, ये VAC इक्वल्स टू आया। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ये -6 आ जाएगा, -6 + 16 10 वोल्ट। अंडरस्टैंड? आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इसके किसी भी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए। ओके, नाउ मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए, नाउ ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। देखो यहाँ पर 10 वोल्ट है, 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, 5 वोल्ट, एंड आपको फाइंड आउट करना है VXY। ओके, VXY मतलब वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स। ये आपको होमवर्क के लिए है, एंड ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, जिसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपका आंसर आना चाहिए 7.5 वोल्ट। आप इसे एक बार ट्राई करके देख लो, एंड अगर आंसर आता है तो S बोल के लिख लो। नाउ एक क्वेश्चन हम ले लेंगे इसमें, सेम उसी की तरह। देखो यहाँ पर क्या किया है, 3 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड इस तरह कनेक्ट है, एंड यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पर पॉइंट P है, एंड यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि 1200 वोल्ट है। अब सिर्फ इतना ही दिया जाता है। ओके, बट अब यहाँ पर अगर 1200 वोल्ट है तो आप इसे थोड़ा सा खींच के यहाँ पर एक बैटरी लगा दो। अब +1200 बोला है तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोलरिटी कनेक्ट करना है। ओके, तो पॉजिटिव पोलरिटी, नेगेटिव पोलरिटी, एंड यहाँ पर इसके हमने ग्राउंड कर दिया। एंड आपको पूछा गया है फाइंड आउट VP मतलब पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस P। अब P है तो सेकंड पॉइंट कहाँ पर कंसिडर करना है, तो सेकंड पॉइंट एक ही पॉइंट दिया है तो सेकंड पॉइंट हम ग्राउंड पे कंसिडर करेंगे। इसका मतलब हम P से स्टार्ट करेंगे एंड ग्राउंड तक चले जाएंगे। अब यहाँ पर P से स्टार्ट करके ग्राउंड तक जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं। तो ये ऐसे हम जा सकते हैं, राइट, एक हम इस तरह जा सकते हैं, एंड हम रिवर्स भी जा सकते हैं। ओके, तो मैं ये इसमें सिर्फ 1-2 तरीके ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता हूँ। एक तरीका आप खुद देख लो, एंड आपको सेम आंसर आना चाहिए एवरी सिचुएशन में। ओके, तो अगर हमें कभी भी किसी भी चीज़ का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम Q फाइंड आउट करते हैं विथ डायरेक्शन। ओके, एंड देन हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, जिस 2 पॉइंट के बीच में पूछा है वहाँ से A to B चल जाते हैं, या A to B के बीच में ग्राउंड आता है तो A to ग्राउंड चले जाते हैं। ओके, एंड इस तरह हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। तो सेम चीज़ अब यहाँ पर भी करेंगे। तो ये दोनों ग्राउंड है तो यहाँ पर एक इस तरह सर्किट क्लोज बन जाएगा, एंड यहाँ से करंट, यहाँ से चार्जेस फ्लो होना चालू हो जाएगी। तो ये 2 कैपेसिटर कैसे कनेक्ट है, ये दोनों इस दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 5 + 1 6 माइक्रोफैरड, एंड 6 माइक्रोफैरड इन सीरीज विथ 3 माइक्रोफैरड, उसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा टोटल 2 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा कुछ इस तरह सर्किट बन जाएगा। ये है 2 माइक्रोफैरड, एंड यहाँ पर है 1200 वोल्ट। तो अगर हमें Q निकालना है तो Q = C × V। C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड एंड V की वैल्यू है 1200, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 2400 माइक्रोकूलम। ओके, तो टोटल Q मिला है हमें। टोटल Q मतलब यहाँ से फ्लो होने वाला Q की वैल्यू हमें मिली है। यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, 2400, एंड यहाँ से कितना फ्लो होने वाला है, 2400 माइक्रोकूलम। बट इसमें एंड इसमें कितना फ्लो हो रहा है ये हमें पता है क्या, नहीं। तो अगर हमें पता है कि यहाँ से 2400 आ रहा है तो यहाँ कितना जा रहा है एंड यहाँ कितना जा रहा है ये हमें पता नहीं। तो पर हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या रहता है, सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला रहता है Q1 = टोटल Q × C1 डिवाइडेड बाय C1 + C2, राइट, यही फॉर्मूला रहता है। टोटल Q है 2400 माइक्रोकूलम × अब Q1 निकालेंगे, इसको Q1 यहाँ पर Q1 बोलता हूँ मैं, तो इसको C1 बोलेंगे हम। C1 है 1 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय
C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, 1 प्लस 5 तो आ जाएगा 6 माइक्रो फैरेड, तो ये चला जाएगा एंड हमारा Q1 की आंसर आ जाएगा, Q1 का आंसर आ जाएगा हमारा 400 माइक्रोकूलम। ओके, तो Q1 का आंसर अगर हमारा 400 माइक्रोकूलम आता है, यहाँ पर 2400 माइक्रोकूलम यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा? ऑब्वियसली Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? Q2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2000 माइक्रोकूलम। ओके, अब हमें सब तरफ का चार्ज मिल गया है। यस, आपको सब तरफ का चार्ज मिल गया है, तो आपको अभी क्या करना है? जस्ट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है P का, मतलब P से स्टार्ट करना है एंड ग्राउंड तक चले जाना है। तो अब हमें सबका पोटेंशियल मिल गया है, तो मैं यहाँ सबका वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। इसकी वैल्यू आई है 400 माइक्रोकूलम, यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको 2000 माइक्रोकूलम, यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम लिखेंगे 2400 माइक्रोकूलम। दिख रहा है? यस, तो टोटल यहाँ से 2400, यहाँ से 400 एंड यहाँ से 200, तो ये आपका चार्ज आ गया। अब हम P से स्टार्ट करेंगे एंड ग्राउंड पर चल जाएंगे, तो इक्वेशन देखो किस तरह बनता है। P से स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड तक चले जाएंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा Vp इक्वल्स टू, यहाँ से जाने के 2-3 रास्ते हो सकते हैं, या ऐसे जा सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो हम Q के साथ जा रहे हैं। ओके, Q के साथ जा रहे हैं तो प्लस लेने का पड़ेगा, है ना। हमें इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल हो रहा है वो देखेंगे, तो प्लस Q की वैल्यू है हमारी, यहाँ से कितना Q फ्लो हो रहा है? 400 माइक्रोकूलम एंड C की वैल्यू 1 माइक्रो फैरेड, तो कितना आंसर आ जाएगा? 400 वोल्ट। अंडरस्टैंड? अब मैं यहाँ से जाके दिखाता हूँ, आपको यहाँ से जाके सॉल्व करना है, यहाँ इस पाथ से जाके आंसर दे देना है। ओके, मैं अब यहाँ से रिटर्न जाके देखता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि ऐसा कोई रूल नहीं है, हमें कोई भी सिचुएशन उस टाइम पे सही लग सकती है, तो हम उसी डायरेक्शन से जाना चाहेंगे। तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, यहाँ से जाके देखना चाहता हूँ। तो फिर से हम अभी वोल्टेज डेवलप अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है, तो हमें क्या देखना पड़ता है? Q के साथ जा रहे हैं या Q के अपोजिट जा रहे? तो यहाँ पर हम Q के साथ जा रहे हैं या अपोजिट जा रहे? Q के अपोजिट जा रहे, तो हमें Vp इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस Q की वैल्यू है हमारी इस लोकेशन पे, यहाँ से कितना Q फ्लो हो रहा है? 2400 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफैरड प्लस, देखो यहाँ से गए ये कैपेसिटर का हो गया, देन प्लस 1200। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये चला गया, ये माइनस 800 प्लस 1200, ये आंसर आ जाएगा अगेन 400 वोल्ट। आपको भी सेम जाना है, इस डायरेक्शन से जाके देख लो। तो कैसे करेंगे? हम Q के साथ जा रहे हैं, Q के आगे जा रहे हैं, Q के साथ जा रहे हैं, तो Q के साथ जा रहे हैं तो हम Q डिवाइड बाय C लिखेंगे। अगर यहाँ पर कुछ बैटरी आती तो बैटरी की पोलरिटी जो आती जाते टाइम उसको लिखेंगे एंड आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप सो आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।